हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। अभी हम लोग अपना टॉपिक कवर कर रहे थे टपल्स। लास्ट क्लास में स्टूडेंट्स हमने टपल्स और लिस्ट में क्या क्या डिफरेंसेस हैं और क्या क्या सिमिलैरिटीज़ हैं ये कवर किया था। आज हम बच्चों देखेंगे टपल्स पे और जो ऑपरेशंस कौन कौन से ऐसे ऑपरेशंस हैं डेट कैन बी परफॉर्म्ड ऑन टपल। बच्चों टपल एंड लिस्ट ऑलमोस्ट द ऑपरेशंस ऑफ लिस्ट एंड टपल्स आर सेम। जो आपने वहाँ पढ़ा था टपल लिस्ट में ऑपरेशंस लगभग वो सेम है। जैसे ट्रैवर्सिंग अ टपल, जिस तरह लिस्ट के आइटम हम रीड करते थे वैसे ही टपल के आइटम को भी रीड किया जा सकता है। ट्रैवर्सिंग अ टपल मीन्स एक्सेसिंग एंड प्रोसेसिंग ईच एलिमेंट ऑफ इट। द फोर लूप मेक्स इट ईजी टू ट्रैवर्स और to traverse or loop over the items in a tuple as per following syntax. फोर आइटम इन टपल। देखिए ये आपकी एक टपल टी है, आपने क्या किया, फोर लूप लगाया और टपल के एलिमेंट्स को रीड किया, राइट, और उसके एक जितने भी एलिमेंट्स हैं उसको फोर लूप से रीड करके आपने उसको प्रिंट करा दिया, राइट। टपल से आपका ये ईच रो में इंडिविजुअली प्रिंट आपका ये टपल करेगा। इसी तरह बच्चों आप दो टपल्स के आइटम को ज्वाइन कर सकते हो। जैसे हियर यू कैन सी टपल नंबर 1 135 एंड हियर इज टपल नंबर 2 6 7 8। यू कैन कंबाइंड, यू कैन ऐड द एलिमेंट्स ऑफ दीज टू टपल्स। ऐसी रेप्लिकेशन ऐड करते टाइम बच्चों आप एक चीज़ ध्यान रखना कि समटाइम्स यू नीड टू कॉन्केटिनेट अ टपल विद अनदर टपल कंटेनिंग ओनली वन एलिमेंट। कई बार ऐसा होता है एक टपल में तो एलिमेंट ज़्यादा हैं लेकिन दूसरी टपल में केवल एक ही एलिमेंट है, और आप इनकेस उसको स्टेटमेंट इस तरीके से लिखते हैं टपल 1 + 3, तो इट विल नॉट अ वैलिड टपल। मैंने आपको बताया था सिंगल एलिमेंट टपल कैसे होता है। टपल के अंदर आपको एक एलिमेंट लिख के उसके बाद कॉमा लगाना ज़रूरी होता है। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो वो इसे केवल एक इंटीजर वैल्यू कंसीडर करेगा। और प्लस ऑपरेटर का ये रूल है कि दोनों ऑपरेंड सेम टाइप के होने चाहिए, एक तो टपल हो जाएगा दूसरा इंटीजर हो जाएगा, इसलिए एरर जनरेट होगा, राइट। टाइप एरर कैन ओनली कॉन्केटिनेट टपल्स नॉट इंट। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। यदि आप इसे 3 कॉमा करके लिखेंगे तो इट विल बी ट्रीटेड एज अ एलिमेंट ऑफ अ टपल, ये इजीली ऐड हो जाएगा। जैसे ये एक वैलिड स्टेटमेंट होगी आपकी, ओके। बच्चों देखिए इसी तरह आप इसको रेप्लिकेट भी कर सकते हैं। जैसे लिस्ट के आइटम को रेप्लिकेट करते थे आप, रिपीट करते थे, मल्टीप्लाई करते थे नंबर ऑफ टाइम्स। सिमिलरली यू कैन रेप्लिकेट द एलिमेंट्स ऑफ टपल्स लाइक टपल 1 × 3 मीन्स द एलिमेंट्स ऑफ टपल 1 will be repeated for 3 times, 135 135 and 135. स्लाइसिंग द टपल, आप टपल के एलिमेंट्स को उसके सब पार्ट को एक्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं जिसे स्लाइसिंग कहा जाता है। स्लाइस मीन्स इट्स अ पार्ट ऑफ अ टपल। वही स्टार्ट और स्टॉप जैसे आप करते थे सेम उसी मेथड से हम लोग यहाँ पर इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे। जैसे टपल 1 है जिसमें 10 12 14 20 22 24 20 30 32 34 आइटम्स दिए गए हैं। ये आइटम है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एलिमेंट्स हैं। एंड यू वांट टू एक्सट्रैक्ट और यू वांट टू स्लाइस द एलिमेंट ऑफ दिस टपल स्टार्टिंग फ्रॉम द इंडेक्सिंग वैल्यू 3, डेट इज़ 0 1 2 3। 20 से स्टार्ट करेगा और कहाँ तक चलेगा, -3। -3 का मतलब -1 -2 -3, -3 से एक पहले मतलब -4। तो ये आपका रीड करेगा 20 से थर्ड पोजीशन से 20 22 24 तक, ओके। इस तरीके से आप स्टेपिंग भी कर सकते हैं, राइट। यहाँ देखिए कुछ एग्जांपल दे रखे हैं। 0th पोजीशन से स्टार्ट करें 10th पोजीशन तक चले, 10th -1, और स्किपिंग करें 2 2 की, एक छोड़ कर, पहले 10 फिर 14 फिर 20 फिर 24 फिर 32, राइट, फिर 30 फिर 34, राइट। इंक्लूड एवरी थर्ड एलिमेंट, स्किप 2 एलिमेंट। 0 से कहाँ से स्टार्ट करेगा, सेकंड पोजीशन 0 1 2 14 से स्टार्ट करेगा, पहले 14 फिर 1 2 छोड़ के 24 फिर 1 2 छोड़ के 34, ओके। इसमें आपने स्टार्टिंग एंडिंग पोजीशन नहीं दी, केवल स्किपिंग
स्टेपिंग वैल्यू मेंशन की है। ओके, ये बच्चों अनपैकिंग द टपल्स। क्रिएटिंग अ टपल फ्रॉम अ सेट ऑफ वैल्यू इज कॉल्ड पैकिंग एंड इट्स रिवर्स, that is creating individual values from a tuples element is called as unpacking, right? आप देखिए, where the number of variables in the left side of assignment that must the number of elements in the tuple। जैसे देखिए आपके पास एक टपल है 1 2 a b, राइट, और द लेंथ ऑफ द अबाउट टपल इज 4। ओके, 4 है, 4 एलिमेंट्स हैं। अब मैं ये चाहता हूँ इन 4 एलिमेंट्स को अलग अलग वेरिएबल में मैं स्टोर करना चाहता हूँ, तो कर सकते हैं आप। 4 वेरिएबल लीजिए, 1 2 3 4, 1 2 3 w x y z लिया इक्वल्स टू t। इसका मतलब होगा मैं इसे अनपैक कर रहा हूँ। राइट साइड में जो टपल है वो अनपैक होगा और उसके एलिमेंट, जितने उसके एलिमेंट हैं 1 बाई 1 उसी सीक्वेंस में जो वेरिएबल्स दिए गए हैं उनमें 1 बाई 1 कॉपी हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये अनपैकिंग ऑफ टपल कहलाता है, राइट। अच्छा टॉपिक है बच्चों, ये आपको समझ में भी आएगा क्योंकि आप लोग कर चुके हैं ऑलरेडी। ये कुछ बच्चों कुछ कॉमन फंक्शन है टपल्स के, जो हम लोग जैसे लिस्ट के थे वो कुछ कॉमन फंक्शन है। जैसे लेन है, उसकी लेंथ फाइंड आउट करता है टपल की। मैक्स है, मैक्सिमम एलिमेंट बताता है। मिन है, मिनिमम एलिमेंट बताता है, राइट। इंडेक्स है, इंडेक्स वैल्यू रिटर्न करता है। जैसे फिफ्थ किस पोजीशन पे है, वो 0 1 2 सेकंड पोजीशन पे है ना। काउंट, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट, काउंट किसी पर्टिकुलर एलिमेंट का अकरेंस बताता है कि उस पर टोटल कितने नंबर ऑफ काउंट है, फ्रीक्वेंसी कितनी हुई है, राइट। और टपल मेथड आपका जो है बच्चों वो टपल क्रिएट करने के लिए यूज़ होता है। तो इस तरीके से बच्चों कुछ कॉमन फंक्शंस थे जो टपल और लिस्ट में कॉमन होते हैं। आपका टॉपिक टपल की यहाँ कवर हो जाता है। आप इसे पढ़िए स्टूडेंट्स, और इस पे जो एक्सरसाइजेज आपकी बुक में दी हैं उन्हें प्रैक्टिस कीजिए। आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा, क्योंकि ऑलरेडी आप 11th क्लास में भी डिटेल में पढ़ चुके हैं इसको। और इससे रिलेटेड आपके प्रीवियस वीडियो हैं वो डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक डाल दिए हैं बच्चों, आप वहाँ जाकर इसको कवर कर सकते हैं। ओके बच्चों, अब नेक्स्ट टॉपिक तक आपका चैप्टर नंबर 2 चल रहा है। चैप्टर नंबर 2 ऑलमोस्ट वी हैव डन। 2 चैप्टर हमारे कवर होने को हैं, लगभग कवर हो चुके हैं। आप इसको पढ़िए और कवर कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।